तुषार, क्या उम्र है आपकी? जी 30 साल। क्या 30 साल का? पापा, ये लड़का तो मुझसे बहुत बड़ा है, इसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? बुरा मत मानना आंटी जी, आपका लड़का 30 साल का हो गया है। अब तक क्या आप आंख बंद करके बैठे थे? इसके लिए कोई लड़की नहीं देखी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2-3 साल से हम इसके लिए लड़की देख ही रहे हैं, पर आजकल लड़कियों की शर्तें इतनी ज्यादा हैं कि कहीं बात ही नहीं बन पाई। अच्छा, ऐसी क्या शर्तें रख दी लड़की वालों ने जो बात नहीं बन पाई? क्या बताऊं भाई साहब, कुछ लड़की वाले पूछते हैं इसका अपना अलग से घर है भी या नहीं, और किसी को तो सैलरी कम लगती है। अब बताओ, 1 लाख रुपए सैलरी कम है क्या? और अंकल जी, कुछ लड़की वाले तो कहते हैं कि हमारी सिटी में आके जॉब करो तो लड़के की सैलरी डबल हो जाएगी, और कुछ लड़कियां तो कहती है कि शादी के बाद लड़के के साथ अलग से रहूंगी। अब ये कहाँ की बात हुई? हाँ, तो इसमें गलती क्या है? लड़की वाले हैं भाई, डिमांड तो करेंगे ही ना। और वैसे भी आजकल 1,50,000 रुपए में होता ही क्या है? एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के शादी के बाद ससुराल जाती है, तो आप लोग क्या चाहते हो? मेरे पापा बिना कुछ जाने पूछे मेरी शादी कहीं भी किसी भी एरे गैरे से कर देंगे। शायद आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। जब लड़के वाले आपको इतना समझने को तैयार हैं, तो आपको भी हमें थोड़ा समझना ही चाहिए ना। रहने दीजिए आंटी जी, बहुत सुन लिए आपके बहाने। सच्चाई तो ये है कि आपके बेटे की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको सारी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है। शादी ब्याह एक सही उम्र में हो ही जाना चाहिए, वरना लड़की मिलना भारी पड़ जाता है। आप लोगों के ताने खत्म हो गए हो तो अब मेरा बेटा भी आपकी बेटी से कुछ पूछ ले। जी जरूर। वैसे आप कितना पढ़े लिखे हो और अभी आप क्या करते हो? मैं 12th तक पढ़ी हूँ और बच्चों को पेंटिंग सिखाती हूँ। अच्छा, सिर्फ 12th तक पढ़ी हो? ठीक है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के मेरे प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हमें ऐसा लड़का चाहिए जो पुणे और बेंगलोर जैसी बड़ी सिटी में काम करता हो और कम से कम उसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीने होनी चाहिए। उसका खुद का फ्लैट होना चाहिए जहाँ मैं और वो अकेले रह सकें, नो जॉइंट फैमिली। और तुम्हें हफ्ते में कम से कम 2 बार मेरी बहन को घुमाने लेके जाना पड़ेगा, और साल में 2 फॉरेन ट्रिप्स। तो हम बात आगे बढ़ा सकते। बस करो आप लोग, अब बहुत हो गया। आपकी बेटी को हमारे घर में बेचने की काफी लंबी चौड़ी कीमत बताई है आपने। ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्यों, क्या गलत कहा मैंने? आपकी लड़की में ऐसे कौन से अच्छे गुण हैं जो हमसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? और अंकल आप, हम लड़के वालों ने आपसे दहेज की डिमांड की नहीं ना, तो आप कैसे डिमांड कर सकते हो कि मेरा भाई पुणे या बेंगलोर में जॉब करे? अंकल, जब मैं 27 साल का था तब मैं एक लड़की देखने गया था। उसके 1 साल बाद मेरी सैलरी 1 लाख रुपए थी। लड़की देखने गया, तब उन्होंने कहा आपकी सैलरी तो अच्छी है लेकिन खुद का कोई घर है, और ये कह के उन्होंने मुझे मना कर दिया। और उसके बाद 2 साल कड़ी मेहनत करके मेरे भाई ने आज 80 लाख का फ्लैट खरीदा है, तब जाके हम आपकी बेटी को आज देखने आए हैं। बेटा, अब पता चल गया ना मेरा बेटा 30 साल का कैसे हुआ। आप लोगों ने मेरे भाई का बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि वो 30 साल का है, लेकिन उसकी वजह भी आप जैसे लड़की वाले ही है, क्योंकि 27-28 साल के लड़कों को आप लोग बंगला, पैसा, गाड़ी के लिए रिजेक्ट कर देते हो, और फिर मजबूरन उसे मेहनत करनी पड़ती है आप जैसे लालची लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए, और उसी चक्कर में उसकी शादी की उम्र निकल जाती है। और जब लड़के की शादी की उम्र निकल जाती है तो आप जैसे लोग ही ताना मार देते हैं कि जरूर लड़के में कुछ कमी होगी। बहन जी, आपकी बेटी की बातों से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हम गलत थे, और अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दीदी, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी और मैं पापा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और तुषार, मुझे ये रिश्ता मंजूर है और अब मेरी कोई डिमांड्स भी नहीं है। आंटी जी, हमारी बातों से आप सबको बहुत दुख पहुँचा है, हो सके तो हमें माफ़ कर देना, और मेरी बहन की खुशी के लिए ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है भाई साहब, अगर आप लोग सच में बदल गए हो तो हमें ये रिश्ता मंजूर है।